नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं ने भारत में डर और दहशत फैलाने के लिए अब अपने तौर तरीके बदल दिए हैं। कभी गैंगस्टरों के जरिए टारगेट किलिंग की साजिश, कभी सोशल मीडिया और ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए युवाओं को बरगलाने की कोशिश, तो कभी सुरक्षा बलों और पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर माहौल बिगाड़ने की तैयारी। आतंकी संगठनों की रणनीति लगातार खतरनाक होती जा रही। खुफिया एजेंसियों के इनपुट ने साफ कर दिया कि भारत की शांति और सुरक्षा को चुनौती देने के लिए सीमा पार से लगातार नई नई साजिशें रची जा रही। आतंक का ये नेटवर्क सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, फर्जी पहचान और अपराधी गिरोह के सहारे अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। सवाल बड़ा है, आखिर आतंक के सरगना भारत की व्यवस्था को खराब करने के लिए कौन सा नया खेल खेल रहे हैं? आइए जानते हैं विस्तार से कि आतंक अब अपना जाल कैसे बिछा रहा है और इसका असर यूपी में कैसे देखने को मिल रहा है। सीमा पार से नई आतंकी साजिश, यूपी पुलिस और सुरक्षा बल निशाने पर। पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना अब यूपी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। गैंगस्टर से आतंकी बने शहजाद भट्टी और उसके संगठन टीटीएच की टारगेट किलिंग प्लानिंग ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। यूपी में अपराध और आतंक के खिलाफ लगातार चल रही कार्रवाई के बीच ये खुलासा बताता है कि भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला सिर्फ बदले की साजिश नहीं, बल्कि देश को अस्थिर करने की बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा है। कैसे पूरा प्लान रचा गया, क्या कुछ साजिशें की गई, कैसे इन्हें नाकाम किया जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। टारगेट किलिंग से दहशत फैलाने की साजिश। पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के निशाने पर भारतीय पुलिस है। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस के जवान पर हमला करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन आखिरी समय पर पिस्टल ने धोखा दे दिया। इससे जवान की जान बच गई। ये खुलासा भारतीय खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जांच में हुआ। दरअसल एजेंसियों ने पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर से आतंकी बने शहजाद भट्टी को नए आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान का मास्टरमाइंड बताया। जांच एजेंसियों के मुताबिक भट्टी इस संगठन के प्रचार और ऑपरेशनल गतिविधियों को पाकिस्तान से संचालित कर रहा है। ये खुलासा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों की हालिया कार्रवाई के बाद हुआ। जांच में सामने आया कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पहले एक आरोपी सोहेल को गिरफ्तार किया, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। उससे पूछताछ में पता चला कि शहजाद भट्टी ने उसे दिल्ली और फरीदाबाद में कई जगहों पर टीटीएच लिखने का काम सौंपा था। एजेंसियों के मुताबिक टीटीएच के नीचे एस लिखने को कहा गया, ताकि ये संकेत दिया जा सके कि संगठन के पीछे भट्टी का हाथ है। इसके बदले पाकिस्तान से फंडिंग भी की गई। सूत्रों के अनुसार जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। एजेंसियों का दावा है कि शहजाद भट्टी और उसके पाकिस्तानी सहयोगी भारतीय पुलिस कर्मियों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने हाल ही में 3 युवकों को गिरफ्तार किया था, जो सीधे भट्टी, आबिद जट और अजमल गुज्जर के संपर्क में थे। इन युवकों को हथियारों के साथ वीडियो बनाने और पुलिसकर्मी पर हमला कर उसका वीडियो रिकॉर्ड करने के निर्देश दिए गए। इसके बदले में मोटी रकम देने का लालच दिया गया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस के एक जवान की रेकी की। उन्होंने उस पर फायरिंग की कोशिश की, लेकिन देसी पिस्टल जाम होने से गोली नहीं चल सकी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन बाद में स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों मामलों की जांच से ये साफ हुआ कि तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के समर्थन से चलाया जा रहा है। एक प्रॉक्सी नेटवर्क है जिसका मकसद भारत में आतंक फैलाना और सुरक्षा बलों को निशाना बनाना है। जांच में सामने आया कि शहजाद भट्टी सोशल मीडिया एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए भारत के युवाओं को अपने नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां उसके मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर चुकी है। कई राज्यों में उसके नेटवर्क से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई। उत्तराखंड एसटीएफ ने भी हाल ही में एक युवक को गिरफ्तार किया था,
जिस पर पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के लिए संवेदनशील सैन्य और सरकारी प्रतिष्ठानों की रैकी करने का आरोप है। एजेंसियों का कहना है कि ये पूरा नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ और आतंकी गतिविधि की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले पंजाब में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में भी टीटीएच का नाम सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इस संगठन ने जिम्मेदारी लेने का दावा किया, जबकि शहजाद भट्टी ने कथित तौर पर उस हमले का समर्थन किया था। सुरक्षा एजेंसियां अब शहजाद भट्टी के भारत में फैले मॉड्यूल, फंडिंग नेटवर्क और उसके संपर्कों की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान से संचालित ये नेटवर्क भारत में आतंकी और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। यूपी एटीएस और स्पेशल सेल का बड़ा एक्शन। हिंदूवादी नेताओं से लेकर पुलिसकर्मी तक निशाने पर। योगी सरकार अब ऐसे आतंकियों के खिलाफ पूरी तरह एक्शन में है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही और आतंकी गतिविधियों की जिस तरह से पोल खुल रही है, सब कुछ सामने आ रहा है और उनके सभी प्लान्स को फेल करने की रणनीति बनाई जा रही है। जहां अभी खुलासा हुआ कि पुलिस को टारगेट पर लिया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ इससे पहले ये भी सामने आया था कि बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर से लेकर कई जाने माने चेहरे और हिंदूवादी नेताओं को इन आतंकियों ने निशाने पर लिया था और उनके मास्टरमाइंड को भी शहजाद भट्टी ने ही आदेश दिया था। यूपी एटीएस ने नोएडा से तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला अली खान और समीर खान को गिरफ्तार किया था। इन दोनों ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद बट के कहने पर हिंदूवादी नेताओं की गला रेत कर हत्या करने की साजिश रची थी। इनके निशाने पर दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर, पिंकी चौधरी, युद्धि राणा और गौरव राजपूत जैसे नेता थे। पाकिस्तानी गैंगस्टर और आईएसआई के मेजर रैंक के अधिकारियों के संपर्क में रहकर इन्होंने संवेदनशील जगहों और हिंदू संगठनों के दफ्तरों की रैकी की थी। एटीएस ने आरोपियों के पास से पाकिस्तान से भेजी गई पिस्टल और कारतूस बरामद किए थे। एटीएस की जांच में सामने आया कि तुषार और समीर सिर्फ गैंगस्टर शहजाद भट्टी ही नहीं, बल्कि आईएसआई के मेजर हमीद और मेजर इकबाल के साथ भी कॉन्फ्रेंस कॉल पर रहते थे। ये बातचीत के लिए पुश टू टॉक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते थे। आरोपी ने हिंदू संगठन के ऑफिसों की फोटोज और लोकेशन सीधे पाकिस्तान भेजी। इनका मकसद प्रभावशाली लोगों के घरों पर हैंड ग्रेनेड फेंकना और दहशत फैलाना था। पकड़ा गया तुषार शहजाद भट्टी के इतने प्रभाव में था कि उसने इस्लाम धर्म कबूल कर अपना नाम बदल दिया और धर्मांतरण कर लिया, हिजबुल्ला अली खान रख लिया। उसने भट्टी के नाम पर कई आईडी बनाई इंस्टाग्राम पर। इन लोगों ने अपने नेटवर्क में कई लड़कों को शामिल करना शुरू किया। पूछताछ में पता चला कि पाकिस्तानी हैंडलर्स ने इन्हें टारगेट किलिंग का काम सौंपा था, जिसे एटीएस ने समय रहते नाकाम कर दिया। यूपी में आतंकी नेटवर्क पर लगातार शिकंजा। तो ये घटनाएं दिखा रही है कि कैसे पिछले दिनों पहले हिंदूवादी नेताओं को टारगेट का प्लान था और अब ये पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि यूपी में जैसे ही इसकी भनक लगी, वैसे ही मामले की जांच पड़ताल तेज कर दी गई और फिर आतंकी लिंक का खुलासा हुआ, जिसने मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। इन खुलासों ने एक बार फिर साफ कर दिया कि सीमा पार बैठे आतंकी आकाओं ने अब आतंक फैलाने का तरीका बदल दिया। अब लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि सोशल मीडिया, डिजिटल नेटवर्क, गैंगस्टरों और स्थानीय मॉड्यूल के जरिए भारत के अंदर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। कभी हिंदूवादी नेताओं को निशाना बनाने की साजिश, कभी पुलिसकर्मियों पर हमले की तैयारी, तो कभी युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने की कोशिश। ये सब एक बड़े और सुनियोजित नेटवर्क का हिस्सा है। खास बात यह है कि पाकिस्तान में बैठे ये हैंडलर्स अब अपराध और आतंक के गठजोड़ के जरिए भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के चलते आतंक और अपराध के इस गठजोड़ पर लगातार शिकंजा कसता नजर आ रहा है। यही वजह है कि एक के बाद एक आतंकी साजिशों का खुलासा हो रहा है, उनके नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि दुश्मन लगातार नए नए तरीके अपनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती सिर्फ आतंकियों को पकड़ना नहीं, उन डिजिटल और सामाजिक नेटवर्क को खत्म करने की है, जिनके सहारे युवाओं को बरगलाकर देश के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है।
आने वाले समय में सुरक्षा एजेंसियों की एक्टिवनेस, तकनीकी निगरानी और आम लोगों की जागरूकता ही इस नए दौर के आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।